अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो एक्सेल का फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो है पिवट टेबल्स। एक्चुअली पिवट टेबल एक एडवांस एक्सेल का फंक्शन है जिसमें हम ये फंक्शन तब यूज़ करते हैं जब हमने समरी बनानी होती है डाटा की और उसके बाद में रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है। चाहे आप सीईओ को रिपोर्ट कर रहे हो, चाहे अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप अपनी यूनिवर्सिटी में अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो आप जो है वो एक्सेल में पिवट टेबल का जो ऑप्शन यूज़ करते हो। अब पिवट टेबल में और सिंपल टेबल में डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि आपके पास सामने ये टेबल है, ये सिंपल टेबल है। अब इस टेबल में जो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है वो बड़ी कम है। मैं अगर यहाँ पर इसको चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास बहुत लिमिटेड है कि मैं इसे चेंज कर दूँ। मैं ज़्यादा इस पे फ़िल्टर लगा सकता हूँ या इसके ऊपर डिफरेंट फ़ॉर्मूलाज़ लगा के अलहदा से इसको देख सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस टेबल को एक नए टेबल में शिफ्ट कर दूँ जहाँ पर मुझे इसी टेबल उसी बिट बस मैं टेबल पे थोड़ी बहुत चेंजेस करूँ तो मेरे पास डिफरेंट डाटा और डिफरेंट तरीके से डाटा सामने आ जाए। मतलब कि जैसे यहाँ पर टोटल टीएसओ टीएसएम कितने हैं, ठीक है, अली नाम के लोग कितने हैं और उनकी क्या क्या सेल है, टोटल टारगेट कितना था, टोटल अचीवमेंट कितनी है, रीजन वाइज कैसे है, डेजिग्नेशन वाइज कैसे है और नेम वाइज कैसे है। तो ये सारी ऑप्शन हमें जो है वो पाइवट टेबल देता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जाना है टेबल पे। टेबल पे जाके हमने कर्सर को यहाँ पर रखने के बाद हमने जाना है अब इंसर्ट में। इंसर्ट पे हम जाएंगे पिवट टेबल के ऑप्शन में, जो कि लेफ्ट साइड पे दी गई है। अब आप देखोगे तो ये जो पाइप टेबल रेंज है उसने ऑटोमेटिकली इस पर क्लिक कर लिया, वरना आप इसको पूरे को सिलेक्ट करके भी इंसर्ट में जाके टेबल कर सकते हो। अब वो आप पे यहाँ से डिफरेंट चीज़ें पूछ रहे हैं। एक तो उसने टेबल यहाँ से सिलेक्ट किया है, उसके बाद आपके पास यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, आप एक्सटर्नल डाटा सोर्स लगा के भी टेबल यूज कर सकते हो। और फिर वो कहता है कि आपने जो रिपोर्ट बनानी है पिवट टेबल की वो इस शीट में बनानी है, न्यू शीट में बनानी है, एग्जिस्टिंग शीट में बनानी है। तो हम कहते हैं कि हमने यार इसी शीट में बनानी है। तो वो कहेगा कि लोकेशन बताएं। लोकेशन के लिए हम कोई भी एक सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक पिवट टेबल का जो है वो इंटरफेस आ गया और इसके साथ हमारे पास पिवट फील्ड्स आ गई। अब ये टेबल बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि अभी हमने इस पे वर्किंग करनी है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट फील्ड शो होंगी जो कि हमारे सारे कॉलम्स के हेडर्स हैं, कोड से लेकर और अचीवमेंट परसेंटेज तक। उसके बाद मोर टेबल्स हो जाएंगे अगर आप मजीद टेबल ऐड करते जाओगे। अब हम आ जाते हैं कि डिफरेंट में इसमें टोटल 4 फील्ड्स होती हैं। एक होता है फिल्टर, एक होता है कॉलम, एक होता है रोज और एक वैल्यूज। इसमें आप फील्ड को डिफरेंट जो ऊपर जो दो जो ऊपर ये दिए गए हैं हेडर्स, इनको डिफरेंट फील्ड्स में लाके आप इसमें समरी बना सकते हैं। जैसा कि मैं जानना चाहूँ कि मैंने अगर यहाँ पर देखना है कि टोटल डेजिग्नेशन कितनी है और उनके अगेंस्ट नंबर ऑफ जो डेजिग्नेशन है वो कितनी है, तो मैं डेजिग्नेशन को उठा के यहाँ से रो पे लेकर आऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पे शो कर रहा है कि दो तरह की डेजिग्नेशन है, एक टीएसएम है और एक टीएसओ है। और वो मैं इसका अगर काउंट देखना चाहूँ कि टोटल टीएसएम कितने हैं और टीएसओ कितने हैं, तो मैं इसी डेजिग्नेशन को उठाकर यहाँ से वैल्यू पे ले आऊंगा। तो वो बता देगा कि मेरे पास टोटल तो ग्रैंड टोटल जो है वो 7 आ रहा है, जिसमें से 3 जो है वो हमारे पास क्या है जी, टीएसएम है, और जो 4 हैं वो टीएसओ हैं। अब यहाँ पर ही ये बड़ा ही यूनिक फंक्शन है। आप देखना चाहेंगे तो इसमें ये है कि अगर मैं क्लिक करूं कि यार कितने टीएसएम है, तो वो तो हमें एक पिवट भी ऑप्शन देता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम सिंपल डबल क्लिक कर देंगे तो वो एक नई शीट पे ले आएगा जहां पर वो मुझे टोटल टीएसएम की तादाद बता देगा एक टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। अदरवाइज आप इसे जो है वो वापस अपने शीट पे जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल टीएसएम है कौन कौन। ठीक है, तो मैं उनको क्या करूंगा, डेजिग्नेशन की जगह के साथ साथ मैं एक उनको और चीज ले आऊंगा, वो होगी नेम की। तो मैं डेजिग्नेशन से पहले या बाद में नेम को रख सकता हूँ। तो मैं अगर बाद में रखूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से डाटा आ जाएगा कि टीएसएम जो है उसमें अली है, फरूक, आसमान है, और टीएसओ में हमारे पास 4 ये लोग आ रहे हैं और उनके नाम के आगे एक एक है। ठीक है, ये इनकी बेसिकली काउंट को शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो है ये अली वगैरह ये कौन कौन से रीजन में आते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन तो मेरे पास आती है, वो ये है कि मैं रीजन को यहाँ से उठाऊं और बिल्कुल डेजिग्नेशन और चाहे इसके ऊपर मैं रख दूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है वो एक समरी डिटेल होती जाएगी जिसमें आता जाएगा रीजन, सेंटर रीजन में टीएसएम अली है, उस्मान है सॉरी, और टीएसओ अली और नसीर है, इसी तरह से, और इनकी क्वांटिटी भी आगे आ जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब मैं ये कहता हूँ कि यार ठीक है, ये तो हो गया, मुझे बताओ कि रीजन वाइज जो है ना वो इनमें टोटल सेल कितनी है। नाम वगैरह हम रिमूव कर देते हैं तो वो बता देता है कि भाई टोटल रीजन कितने हैं सबसे पहले तो रीजन की जो हमारे पास वो ऑप्शन है कि हमने क्या करना है, टोटल रीजन को वहां से उठाया, रीजन को हमने रो पे लेकर उसके बाद हमने वैल्यूज में लेके जाना है। तो यहाँ पर रीजन का अकाउंट भी हमारे पास आ जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि टोटल रीजन की जो टारगेट था वो कितना था, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने रीजन को यहाँ से उठाना है, सॉरी टारगेट को यहाँ से उठाकर वैल्यूज में ले आना है। तो मेरे पास सम ऑफ टारगेट आ जाएगा सेंटर का, नॉर्थ का और साउथ का, ठीक है। और उसके बाद अगर मैंने अचीवमेंट को लेके आना है, मैं अचीवमेंट को उठाऊंगा और उसके नीचे ले आऊंगा। फिर क्या करना है जी, अचीवमेंट परसेंटेज को उसे उठाकर यहाँ से नीचे ले आए। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करिएगा कि जो परसेंटेज आई है वो भी उसने नंबर कॉलम पे शो किया है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने सबको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट पे जाना है, सॉरी हाँ, अगर यहाँ पर भी जाएं और आप सिंपल से सिलेक्ट करें तो आपके पास यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी, इसे आप चेंज कर सकते हो। तो ये हमारे पास टोटल रीजन वाइज क्या आ गई, परसेंटेज अचीवमेंट आ गए। तो हमारे पास इस तरह से हमें जो है वो पाइवट डिफरेंट ऑप्शन देता है, आप अपने डाटे को मैनिपुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैं एक इसमें और एक नई चीज ऐड करने जा रहा हूँ, वो बेसिकली है अब कॉलम और हम रोज का जो है, सॉरी फिल्टर और कॉलम का जो है हम ऑप्शन यूज करेंगे। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि फिल्टर और कॉलम, हमने रोज और वैल्यूज को तो हमने देख लिया, अब हम देखना चाहते हैं कि फिल्टर और कॉलम्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि मैं ये करूंगा कि मैं रीजन को उठाकर ले आऊंगा फिल्टर में। सबसे हम फिल्टर को देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि हम जो है वो लगा देते हैं डेजिग्नेशन को वापस रो में ले आएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो जो हमारा है रीजन का काउंट, उसको हम ले आएंगे वैल्यूज में, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो टोटल रीजन में सेंटर में कितने हैं टीएसओ टीएसएम, और उसके अलावा बाकी रीजन में कितने, तो मैंने यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर मेरे पास अभी सिलेक्शन की ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को क्लिक करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी। हम नॉर्थ और साउथ को अनचेक करके ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सेंटर की ऑप्शन आ जाएगी कि सेंटर में टोटल टीएसएम कितने हैं और टीएसओ कितने हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा एक अच्छी ऑप्शन जो है मिलती है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मगर मैं इस ऑप्शन को कॉलम में कैसे यूज कर सकता हूँ, तो हम यहाँ से रीजन को उठाएंगे और कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो और यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसने क्या किया कि रीजन को फिल्टर से हटा के उसने कॉलम पे लगा दिया, ठीक है, लेबल्स में के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों कॉलम्स को या तीनों रीजन्स को सिलेक्ट करके करेंगे तो देखते हैं वो क्या होता है। अब आप देखिए कि आप उसने क्या किया कि उसने जो जो हमारे पास डेजिग्नेशन थी उसको तो उसने लेफ्ट साइड पे ही रखा जो कि हमारी रोज थी, लेकिन उसने क्या किया कि रीजन को उठा के कॉलम वाली साइड पे डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको काउंट को उठा के मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार हर जो टीएसएम या टीएसओ है उसकी रीजन वाइज क्या सेल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे आऊंगा और मैं उसको उसका पहले टारगेट डाल देते हैं हम, उसके अगेंस्ट फिर उसकी अचीवमेंट डाल देते हैं। तो हमारे पास इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगी कि हर रीजन का टारगेट और अचीवमेंट इस तरह से शो करेगा ये कि ये इसका टारगेट था नॉर्थ का और ये इसकी अचीवमेंट है, सम ऑफ टारगेट एंड सम ऑफ अचीवमेंट। इसको जो हमारे आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको मजीद कैसे जो है वो डिटेल में कर सकते हैं कि इसमें काउंट किस तरह से होता है, परसेंटेज कैसे होती है। तो वो अब यहाँ पर टोटल और टोटल अचीवमेंट भी आ जाएगी, सब रीजन टीएसएम की भी और टीएसओ की भी। तो ये एक्सेल का जो हमारा बेसिक फंक्शन था वो मैंने आपको बताया है कि जिसमें हम आपको कॉलम, फिल्टर्स, रोज और वैल्यूज की जो है वो किस तरह से हम पिवट टेबल्स में समरी के थ्रू लगा सकते हैं, ठीक है। और इससे इससे आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम एक्सेल के मजीद जो पिवट टेबल्स के मजीद ऑप्शंस हैं उसको हम सीखेंगे और उसमें मजीद लर्न करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे अपने राय से ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि ये सारी मेरे हम आप लोगों के लिए करते हैं और हम चाहते हैं कि आगे आने वाली वीडियो से आप मजीद